वाईएसआर कांग्रेस को शानदार कामयाबी हासिल होगी। चंद्रबाबू ने राय दही के फीसद में कमी की साजिश की थी। जगन मोहन रेड्डी का इल्जाम। आंध्र प्रदेश में राय दही के ज्यादा फीसद के तनाजुर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज इस एतमाद का इजहार किया है कि 23 मई को उनकी पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। जगन मोहन रेड्डी ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश के राय दहिंदों ने चंद्रबाबू नायडू की बद इंतजामी से आजिज आकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तायीद की है और अवाम और भगवान के आशीर्वाद से वो समझते हैं कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल होगी और ये अवाम की जीत होगी। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के दौरान साजिशें रचने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का सर शर्म से झुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3.93 करोड़ राय दहिंदों के मिन जुमला तकरीबन 80% वोटर्स ने अपने हक राय दही से इस्तेफादा किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह ने कहा कि बड़ी तादाद में राय दही का फीसद यकीनन हमारे लिए एक मुस्बत अलामत है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने राय दही को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की, लेकिन अवाम ने उनकी कोशिशों को महसूस करते हुए बड़े पैमाने पर हक राय दही से इस्तेफादा किया और वो तेलुगु देशम पार्टी के जाल में नहीं फंसे। चीफ मिनिस्टर पर तनकीद करते हुए जगन ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर ने इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों और हुक्काम को भी धमकियां दी और अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ के इल्जामात आयद कर रहे हैं। जगन ने कहा कि राय दही के फीसद में इजाफा न होने के लिए उन्होंने हर हरबा इख्तियार किया। अवाम को दहशत ज़दा किया गया। ये पूछने पर कि आया खातून राय दहिंदों की ज़्यादा पोलिंग से कुछ असरात मुरतब होंगे, जगन ने कहा कि यकीनन होंगे, क्योंकि खातून ने चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के खिलाफ वोट दिया है, क्योंकि उन्हें यह महसूस हो गया कि तेलुगु देशम हुकूमत ने उन्हें धोखा दिया है। मुसलमान वोट न देने की सूरत में उनकी दरख्वास्तों पर मुआफिक रद्द अमल मुमकिन नहीं। मरकज़ी वज़ीर मेनका गांधी। मरकज़ी वज़ीर मेनका गांधी जो पीलीभीत की रुकन पार्लियामेंट हैं, कैमरे पर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के एक इज्तिमा से ये कहते हुए देखी गई कि उन्हें वोट दें, बसूरत दीगर वो उनकी दरख्वास्तों के सिलसिले में मुआफिक रद्द अमल देने पर मायल नहीं हो सकती हैं। मेनका गांधी इन इंतखाबात में हल्का लोकसभा सुल्तानपुर से मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने कहा वो ये इलेक्शन जीत चुकी हैं, अब फैसला करना आपका काम है। बाद अज़ा मेनका गांधी ने यह वजाहत की कि उनके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा, मैं मुसलमानों से मोहब्बत करती हूं और ख़ुद मैंने बीजेपी अक़लियती सेल की मीटिंग तलब की। मेरे कहने का वाहिद मकसद ये था कि मैं इलेक्शन जीत रही हूं और उनकी शिराकत दारी दाल पे चौंका की तरह होगी। सुल्तानपुर के तुराब खानी इलाके में की गई उनकी तकरीर का 3 मिनट का क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। मैं सन्यासी हूँ, मुझे वोट न देने की सूरत में बद्दुआ दूंगा। राय दहिंदों को साक्षी महाराज की धमकी। बीजेपी लीडर साक्षी महाराज ने आज वोट मांगने के लिए एक बेमिसाल ताहम सदमा अंगेज रास्ता अख्तियार किया। साक्षी महाराज ने राय दहिंदों को इंतबाह दिया कि अगर वो उन्हें वोट नहीं देते हैं तो उन्हें वो बद्दुआ देंगे। उन्होंने कहा कि वो एक सन्यासी हैं और भीख मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आए हैं। अगर एक सन्यासी को मुस्तरद
रद्द करते हैं तो वो आपके ख़ानदान की खुशियाँ छीन लेंगे और आपको बद्दुआ देंगे। साक्षी ने अवाम को मजहबी अकायद के नाम पर भी धमकी दी। साक्षी महाराज फिलवक्त उन्नाव के रुकन पार्लियामेंट हैं। उन्होंने माजी में भी कई मुतनाज़ा बयानात दिए हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने राय दहिंदों को खिताब करते हुए मुतनाज़ा और धमकी आमेज़ बयान दिया है। साक्षी ने सन्यासी की हैसियत से अपने मौक़िफ़ का बेजा इस्तेमाल किया और अवाम को इंतबाह दिया कि अगर उन्होंने उनके हक़ में वोट नहीं डाले तो ऐसी सूरत में उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। साक्षी के इस बयान पर बीजेपी की जानिब से अभी रद्द-ए-अमल आना बाकी है।